क्वांटम भौतिकी की दुनिया में आज गोता लगाते हैं और हमारा फोकस है एक बेहद अजीब लेकिन बहुत ही मौलिक सिद्धांत क्वांटम सुपरपोजिशन। हमारे पास क्वांटम सुपरपोजिशन एक रहस्यमय सिद्धांत नाम के लेख से कुछ खास बातें हैं और इन्हीं के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब है क्या। जी हाँ, क्वांटम सुपरपोजिशन सुनने में ही थोड़ा रहस्यमय लगता है। बिल्कुल। सोचिए, कोई चीज एक ही वक्त पर दो अलग अलग हालतों में हो, जैसे एक सिक्का हवा में घूमते हुए एक ही साथ हेड्स भी हो और टेल्स भी। सुनने में कितना अटपटा लगता है ना? लेकिन क्वांटम दुनिया में ऐसा ही होता है। हाँ, ये हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग है। श्रोडिंगर की बिल्ली वाली मशहूर कहानी याद है? वो बिल्ली जो डिब्बे में बंद है और जब तक हम देखते नहीं वो जिंदा भी है और मुर्दा भी। चलिए इस अजीबोगरीब विचार को थोड़ा और कुरे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। फोटोन कण एक ही वक्त में कई जगहों पर या कई अवस्थाओं में हो सकते हैं। लेख इसे संभावनाओं का धुंधला का कहता है ना? हाँ, ये संभावनाओं का धुंधला ही सुपरपोजिशन है असल में। जब तक इन छोटे कणों को नापा नहीं जाता, वो अपनी सभी मुमकिन अवस्थाओं के एक मिले जुले मतलब एक सुपरपोज्ड रूप में रहते हैं। अच्छा, लेख में से क्वांटम अनिश्चितता की जड़ बताया गया है और जैसे ही हम उन्हें देखने या मापने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए ये जानने की कि एक इलेक्ट्रॉन घूम के धर रहा है, वो फौरन उस धुंधलके से निकलकर एक पक्की अवस्था में आ जाता है। जैसे ऊपर या नीचे? हाँ, जैसे ऊपर की तरफ घूम रहा है। इसे अवस्था का ढह जाना या वेव फंक्शन कोलैप्स कहते हैं। वो संभावना वाली स्थिति खत्म हो जाती है। और श्रोडिंगर की बिल्ली वाला उदाहरण? लेख कहता है कि श्रोडिंगर ने ये उदाहरण इसलिए नहीं दिया कि बिल्लियां सच में आधी जिंदा आधी मुर्दा हो सकती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये दिखाने के लिए कि अगर क्वांटम नियमों को हमारी बड़ी मैक्रो दुनिया पर लागू करें तो नतीजे कितने बेतुके और समझ से परे हो सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारी सहज बुद्धि, हमारे कॉमन सेंस के एकदम खिलाफ है। लेकिन कई प्रयोगों ने, जैसा कि लेख में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जिक्र है, इस सिद्धांत की बार बार पुष्टि की है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है? नहीं, ये कोई दिमागी ख्याल नहीं, बल्कि हकीकत है कि बहुत छोटे पैमाने पर दुनिया ऐसी ही काम करती है। ये हमारी ठोस लगने वाली वास्तविकता की नींव पर ही सवाल उठाता है कि शायद असलियत उतनी तहशुदा नहीं जितनी हम मानते हैं। लेख में इस पर भी जोर दिया गया है कि ये कोलैप्स क्यों और कैसे होता है। ये आज भी भौतिकी के बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। मतलब इसमें क्वांटम डीकोहेरेंस जैसी थ्योरीज जवाब देने की कोशिश तो करती हैं, पर पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लेख साफ करता है कि ये सिर्फ वैज्ञानिकों के सोचने की बात नहीं रही, इसका असर अब टेक्नोलॉजी पर दिखने लगा है। क्वांटम कंप्यूटर। हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग। सुना तो है कि ये बहुत तेज होंगे, लेकिन लेख बताता है कि उनकी असली ताकत सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि उनका काम करने का तरीका है। वो क्यूबिट्स इस्तेमाल करते हैं। क्यूबिट्स? हाँ, क्लासिकल कंप्यूटर के बिट्स 0 या 1 होते हैं, पर क्यूबिट सुपरपोजिशन की वजह से एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। एक ही वक्त में 0 और 1? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एंटेंगलमेंट के जरिए एक दूसरे से अजीब तरह से जुड़े भी रह सकते हैं। अच्छा, एंटेंगलमेंट एक और गहरा कॉन्सेप्ट है। सही कहा। और ये एक साथ 0 और 1 होने की क्षमता उन्हें एक साथ कई गणनाएं करने देती हैं, जिसे क्वांटम पैरेललिज्म कहते हैं। लेख के मुताबिक इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर उन समस्याओं को हल कर पाएंगे जो आज के सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है। जैसे नई दवाएं डिजाइन करना, नए मटेरियल्स खोजना, या फिर बहुत जटिल सिस्टम्स को समझना, जैसे मौसम का पूर्वानुमान। वाह, पर बात सिर्फ कंप्यूटर तक ही नहीं है जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेख में क्वांटम कम्युनिकेशन का भी जिक्र है, जहां सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके ऐसी सुरक्षित संचार प्रणालियां बनाई जा रही हैं जिन्हें हैक करना लगभग नामुमकिन हो। हाँ, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्योंकि अगर कोई बीच में उसे मापने की कोशिश करेगा तो सुपरपोजिशन कोलैप्स हो जाएगा और पता चल जाएगा। अच्छा, और क्वांटम सेंसर्स भी, जो इतने संवेदनशील होंगे कि वो गुरुत्वाकर्षण में होने वाले बेहद मामूली बदलावों को भी माप सकेंगे। जी हाँ, ऐसे सेंसर्स जो मेडिकल डायग्नोस्टिक से लेकर भूगर्भ विज्ञान तक में क्रांति ला सकते हैं। कि इन जटिल विचारों को समझाना अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल, वैज्ञानिक और शिक्षक लगातार नए तरीके, बेहतर विजुअलाइजेशन और उपमाएं मतलब एनालॉजीज विकसित कर रहे हैं ताकि ये अद्भुत लेकिन अजीब सिद्धांत ज्यादा लोगों की समझ में आ सकें। और ये जरूरी भी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है ना? हाँ, बहुत जरूरी है।
तो कुल मिलाकर क्वांटम सुपरपोजिशन हमें एक ऐसी हकीकत की झलक दिखाता है जहां चीजें तयशुदा नहीं बल्कि संभावनाओं से भरी हैं। संभावनाओं का एक समंदर। हाँ, और वास्तविकता का चेहरा तभी सामने आता है जब हम उसे देखते या मापते हैं। ये न सिर्फ भविष्य की टेक्नोलॉजी की नींव रख रहा है, बल्कि ब्रह्मांड और वास्तविकता के बारे में हमारी सदियों पुरानी समझ को भी चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये बदलाव लाने वाला सिद्धांत है, बहुत बड़ा बदलाव। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। अगर क्वांटम दुनिया, जो हर चीज का आधार है, इतनी अनिश्चित और संभावनाओं से भरपूर है, तो क्या हमारी रोजमर्रा की निश्चित लगने वाली दुनिया भी कहीं गहरे स्तर पर इन्हीं अजीब नियमों से बंधी है? क्या हो अगर हमारी दुनिया की निश्चितता सिर्फ एक भ्रम हो जो बड़े पैमाने पर धुंधला जाता है? सोचने वाली बात है। क्या यह सब सिर्फ क्वांटम स्तर पर होता है या इसका असर हमारी दुनिया पर भी है, बस हम उसे महसूस नहीं कर पाते? हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।